तो जी मैडम हमारी आ गई देसी लुक में, एकदम बढ़िया बहू वाले लुक में आ गई है। घर पे फ़ोन मिला दिया कि भैया आप फ़ोन वोन जमा हो रहा है, खाता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। 18 नंबर इस पर मैं जमा कर रहा हूँ, सामान डाल रहा हूँ, तो अब आके मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो जी वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और जूते भी डाल लिए मैंने, जूते आ चुके हैं। तो जी लॉकर रूम के पास में चार्ज खत्म हो गया था बैटरी, तो अब दोबारा चार्ज कर दिया है। और माता रानी का भवन भी अब थोड़ा हमसे नीचे हो गया है, क्योंकि अब हमने भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और मैडम तो थोड़ी खिलाफ थी कि नहीं जाना ऊपर, यहीं चलते हैं। तो मैं कहा नहीं भैया जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यात्रा ही तभी कंप्लीट होती है। तो ज़बरदस्ती थोड़ा सा मनाया, ज़बरदस्ती तो नहीं, ज़बरदस्ती क्या करनी है, थोड़ा सा मनाया कि भाई थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो एग्री हो गई धीरे धीरे, तो आगे खड़ी चढ़ाई होती है, क्योंकि जो 2 किलोमीटर है भैरवनाथ के वो एकदम खड़े ही हैं ऑलमोस्ट। तो बस वही चल पड़े हैं। अब दोबारा से इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ ताकि चार्ज होता रहे, ताकि आगे का कंटिन्यू चलता रहे। जय माता दी। जी भैरव बाबा का ऑलमोस्ट थोड़ा आधे से कम रह गया होगा अब, और हम ऐसे स्थान पे पहुँचे यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए थे। तो हम सोच रहे हैं हम भी घर बनाए थे। चक्को जी चक्को। फाइनल कुछ ऐसा हुआ है, एक कमरा आगे वाला हो गया, एक पीछे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया। तो बस ऐसे कुछ बढ़िया सा काम हो जाए। तो चुन्नी तो उन्होंने हमें वापस दे दी है, चोला था, चोला उन्होंने ले लिया है, और छतर थे, छतर ले लिए उन्होंने। तो जी भैरव बाबा पहुँच चुके हैं, मम्मी से बात चल रही है। और ये भैरव बाबा का दर्शन, मतलब कि यहाँ पे ये ऊपर से जो लाइट जल रही है पीली वाली, ब्लू कलर की जो कलर चेंज कर रही है, ये भैरव बाबा का एंट्रेंस है। तो बस यहीं से हमें ऊपर जाना है। और भैरव बाबा का प्रसाद भी ले लिया है, ये वाला प्रसाद जो होता है ये भैरव बाबा जी का होता है। प्रसाद मगले क्या? अरे भैरव बाबा ढूंढना तो कोई सीन है। अच्छा ठीक है, ठीक है कोई नहीं। मम्मी कह रही है भैरव बाबा को प्रसाद मत लाना, वहीं चला के आ जाना। ठीक है भाई। तो जी बाबा ने बहुत बढ़िया दर्शन दे दिए, पूरी यात्रा बहुत बढ़िया रही। अब यहाँ से नीचे उतरना है, टोकन नंबर देखना है, अगर 200 चल रहा होगा या उसके अगल बगल होगा, थोड़ी वेटिंग होगी तो देख लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ सीधा नीचे चलेंगे। और टाइम की अपडेट दे दूँ तो मैं एग्जैक्ट 12 बज के कुछ 2 1 4 5 मिनट हो रहे हैं। तो बढ़िया रहा। अगर हम सीधा उतरते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ 4 1 घंटे में उतर जाएंगे दोनों धीरे धीरे करके। और अगर अर्धकुंवारी का हो गया तो 1 आधा घंटा एक्स्ट्रा और ले लो, तो सुबह के 4 बजे या फिर 5 बजे हम लोग पहुँचे। ऐसी प्लानिंग है। प्लानिंग तो ऐसी थी कि कल ही, मतलब आज 12 बजे हमें नीचे उतर जाना था, पर ऐसा हो नहीं पाया, लेट हुए। पर कोई बात नहीं, अब जैसा है तैसा है, कोई बात नहीं। एक दिन रूम का एक्स्ट्रा लगेगा, वो कर लेंगे। और कुछ और प्लानिंग थी इसके आगे की, वो भी अब शायद एक दिन डिले होने की वजह से कुछ उसमें भी आगे पीछे हो जाएगा, तो वो अब वहीं जाके देखेंगे। कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्टमेंट। बाकी यहाँ तक का बढ़िया हुआ। जय माता की, जय भैरव बाबा की। तो जी सब कुछ बढ़िया से हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ट्रीट दी जाए एक दूसरे को। तो ट्रीट के लिए लॉटे चोको पाई मैंने निकाल लिया है और ओपन भी कर लिया है। तो थोड़ा मैं खाऊंगा, थोड़ा इसे खिलाऊंगा बढ़िया से। जय हो माता रानी की, जय भैरव बाबा जी। तन्नो देवी प्रचोदयात्। जय जय।
ड्राई हो रहा है वैसे तो ये, क्योंकि ऑलरेडी मुंह थोड़ा सूखा हुआ है, तो ये ड्राई लग रहा है और ठंड में जमा हुआ है बेचारा भी, लेकिन कोई बात नहीं, सही है, ट्रीट तो बनती है भाई। मेरे से यहाँ बड़ी ट्रीट मेरे से यहाँ बड़ी ट्रीट इसकी बनती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, कई बार आ चुकी है वैष्णो देवी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है भैरव बाबा तक आई है, इसलिए इसकी ट्रीट मेरे से बड़ी बनती है। तो वो खाई नहीं रही, कहीं मुझे नहीं खाना मीठा, मैं कोई बात नहीं, तो थोड़ा खा ले, बाकी मैं खा लूँगा। डंडा चौड़ाइए, डंडा लेने गई है वहाँ पर। तो जी पता नहीं फ़ोन यहाँ से कैप्चर कर पाएगा कि नहीं, मतलब फ़ोन कह रहा हूँ मैं, गोप्रो पर सामने की जो लाइटिंग है टिम आती है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैं दिखाता हूँ, ये सामने लाइटिंग टिम आ रही है पूरे शहर की। वो रेलवे स्टेशन हो गया, आई थिंक वो है रेलवे स्टेशन, वो पता नहीं रेड लाइन क्या है, एक लेन में बनी हुई है पूरी। मस्त लग रहा है, लेकिन रात के अपने व्यू हैं, दिन के अपने व्यू हैं। तो जी एक छोटा सा ब्रेक और लगा लिया गया है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि कुछ खाते पीते उतरे नहीं तो थकावट ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसमें तो कुछ ढंग की चीज़ खिलाना चाहता मैं, पर ढंग की ना खा के ये ले लिया कुछ मसाले वाला। मैं पी ले कुछ तो पीने के राजी नहीं थे, मैं तो ये बादाम कलर ले लिया, बादाम मिल्क, मैं ये पीऊँगा, ये पानी विद दिस करेगी। मूंगफली ले लेता, मूंगफली खा लेते, कह रही गैस बनेगी मूंगफली में, और उनके पास मूंगफली के पैकेट भी बड़े बड़े हैं बहुत। चलो कोई नहीं, चीयर्स। तो जब ये भी मिल्क पिया, उसके बाद हमने चेक किया कि यहाँ टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो गूगल ने बताया कि 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, जो कि सही है, मैं बहुत बेकार नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने परसों चेक किया था घर से, तो दिखा रहा था कि 1 डिग्री है, लेकिन अभी दिखा रहा है कि 5 डिग्री। तो ऐसी कहानी है। और रात को जो है ये ऐसा व्यू आ रहा है, लाइट जल रही है, इधर ब्लैक छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए लाइटें नीचे की, और यहाँ पे ऐसे माल ढोने वाले खच्चर हैं, कुछ माल जा रहा है खाने पीने का माल हो या किसका माल हो पता नहीं, पर ये खच्चरों पे माल जा रहा है। रेलगाड़ी चल पड़ती है इनकी एकदम, और आई थिंक रात को चढ़ाते हैं, क्योंकि रात को लोग कम होते हैं तो आराम से चढ़ भी जाएंगे ये लोग, और किसी को टक्कर भी नहीं मारेंगे। और इकट्ठे एक बंदा 4, 5, 6 खच्चरों को हैंडल कर रहा होता है, ये मालगाड़ी वाले। तो जी मैडम जो है वो वॉशरूम गई है, तब तक मैं सोचा कि आपसे बात कर ली जाए। टाइम हो चुका है रात के 2:10, और अभी भी अर्धकुंवारी हम नहीं पहुँचे हैं, और भाई लिटरली थकावट ज़्यादा है। वैसे मैं लड़कों के साथ में हम लोग आते थे ग्रुप में तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन भाई वाइफ के साथ में आना, उसके साथ धीरे धीरे उतरना, भाई उसमें पैर बहुत दर्द होते हैं। मेरे भी एक्सट्रीम में पैर दर्द हो रहे हैं, उसके भी पैर दर्द हो रहे हैं एक्सट्रीम। तो बस यहाँ अर्धकुंवारी तक पहुँचे, देखे नंबर है या नहीं है, अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो अर्धकुंवारी के वहाँ से किसी से पूछेंगे, भाई पीछे की साइड से जो गाड़ी जाती है, तो हम उससे जाने की सोच रहे हैं अब। तो अगर मिल गई तो उससे जाएंगे, नहीं तो फिर से ऐसे ही लुल्लड़ करते हुए पहुँचेंगे, क्योंकि घोड़े पे उसको बैठने से लग रहा है डर, क्योंकि घोड़े पे आगे ऐसे झुकना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है एक तरीके से, तो वो करना नहीं चाहती है। तो मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। पहले ही जाके अर्धकुंवारी तक तो पहुँचे, भाई बहुत देर से नहीं पहुँच रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। मैंने वहाँ पे जब आपको बताया था दूध पिया था, तो आई थिंक उस टाइम पे 1 बजे का टाइम बताया था, और अब 2:10 हो चुके हैं। हो सकता है टाइम में आगे पीछे हो, क्योंकि थकावट में मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्ट क्या टाइम था, लेकिन टाइम लग रहा है, मन से टाइम लग रहा है, चाहे इसमें ना लग रहा हो, मन से टाइम लग रहा है। दोनों कान थोड़े सुन हो चुके हैं इस वक्त, मतलब जिससे प्रेशर होता है ना एयर, पहाड़ों का प्रेशर, जो पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा, तो पहाड़ों का जो प्रेशर होता है उससे ना कान भी ऐसे बंद से हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन है। तो जी गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी, और हमने ग्रुप नंबर देखा है अभी, तो जस्ट 180 हुआ है भाई, 200 तो बहुत फार अवे है। मुझे लगता नहीं हम लोग रुकेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:30,
पैरों की बात तगड़ी लगी हुई है दोनों की, तो मुझे लगता है ये 180 हो गया। 200 तो ये आज सुबह ही देंगे 200, तो छोड़ो अभी चलते हैं ऐसे ही। तो अभी जलेबी और ये दूध का कुछ बना हुआ है, ये खाते हैं, चलते हैं अंदर, थक भी रहे हैं, रेस्ट हो जाएगा। भैया जलेबी और वही खिला देना आराम से, दूध है ना ये जलेबी दूध दे देना। मतलब वाट की वाट लग चुकी है इस बार, हर बार मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार जैसा हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि भाई हम लोग ऑलरेडी टायर्ड थे मैरिज के उसमें, ठीक से नींदें भी पूरी नहीं हो रखी थी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं कारण लगता है। बाकी अभी बहुत सोचना पड़ रहा है नीचे तक कैसे जाया जाए। ऐसी नौबत आ रखी है कि या तो सोचें ट्रॉली से चले जाएं, घोड़े से चले जाएं, ऐसे नौबत आ रखी है। घोड़े से को डर लग रहा है, फिर ट्रॉली के लिए एग्री करके, इतने बच्चे नहीं होते बच्चों को ट्रॉली पे घुमाते हैं, वो वाली ट्रॉली पे यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये कह रही है कि वो कर लेते हैं। अब एक और चक्कर भी है, चक्कर ये है एक और कि रूम वाला इस टाइम आएगा कि नहीं आएगा सर्विस देने या हमें लेने, क्योंकि टाइम ढाई हो चुकी है। यहाँ से अब 6 से 3 बजे तक निकलेंगे, नीचे कैसे ना कैसे करके भी 3:30 4 बजे तक पहुँचेंगे, तब तक बंदा आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, ये है बात। चलो देखते हैं, कोई नहीं अभी। तो जी हमारी जलेबी आ गई है लंबी सी, और दूध आ गया फर्स्ट क्लास, और भैया से बात भी कर ली नीचे होटल वाले से, डिस्टर्ब करी दिया उनको सोते सोते 2:45 बजे, और उनसे पूछा कि अगर हम 5 बजे तक नीचे उतरते हैं तो आ जाएंगे लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं 5 तक नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ड्राइवर को पूछूँ भाई 5:30 तक चले जाएगा लेने के लिए, अगर वो चले जाएगा तो 5:30 पिक कर लेगा, नहीं तो फिर वो 6 बजे ही हमारी सर्विस स्टार्ट होती है, तो वो 6 बजे ही लेने आएगा। तो मैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है देख लेना। तो हम थोड़ा सा आराम से रेस्ट करके फिर यहाँ चलेंगे। तो जी टाइम अपडेट दे तो एक बार 4:20 हो चुके हैं, और ड्राइवर साहब जो है 5:30-6 बजे ही आएंगे नीचे, तो बहुत धीरे धीरे हम उतर रहे हैं। और नींद का लेवल इतना ज़्यादा है, इसका क्या हिसाब नहीं, मतलब चलते चलते सुला दो इस लेवल की नींद आ रही है, क्योंकि टाइम हो चुका ना, इस टाइम तक सबकी बॉडी हो चुकी होती है कि भाई सो जाओ बस, तो वही हो रहा है, मतलब इतनी नींद आ रही है। तो अभी थोड़ी देर बैठे हैं, मैं कहा भैया थोड़ा पैरों को रेस्ट दे देते हैं, 10-15 मिनट के बाद अब उठेंगे, ऐसे मैंने उसको बोला है। बाकी देखते हैं, पता नहीं कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे। आ रही है ना नींद, तो ये साहब चलो कोई नहीं, नीचे पहुंचेंगे और कोशिश रहेगी सो जाएं। जितना मेरा ख्याल है 7 बजे से पहले तो हम पहुंचेंगे नहीं, 7 बजे जाएंगे रूम तक पहुंचते पहुंचते, और डे हो जाएगा और फिर डे में हम सोएंगे, ये हमारा प्लान बन रहा है। और मेरे होठ पूरे बुरे तरीके से फट चुके हैं, देखो ड्राई तो थे ही, अब फट गए हैं, खून आ गया कई बार। तो फिर टाइम अपडेट देता हूँ आपको, 5 बज चुके हैं पूरे, और यहाँ पर झटके से लाइट चली गई है, तो सब कुछ बंद हो गया है, मतलब लाइट चली गई तो लाइट चली गई है, किसी की भी लाइट नहीं है, कोई दुकानदार की लाइट नहीं है, किसी की नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो टॉर्च की लाइटें जला दी है और सब चल दी हैं टॉर्च की लाइट के सहारे, ये बात है, पूरा अंधेरा पक्का हो गया। ये टाइम हो चुका है 5:30 सुबह के, और अब हम पहुँचे हैं चरण पादुका पे। तो ठीक है, यहाँ से अब मुझे इतना ख्याल है आधा घंटे का डिस्टेंस रह गया है बाहर तक का, और तब एग्जैक्ट 6 भी बज जाएंगे, और 6 बजे हमारा जो ड्राइवर है वो भी आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे डन। सब कराते हैं ऊपर वाले टाइम से अपने हिसाब से, हमें तो पता भी नहीं है कैसे क्या होगा, माता नहीं जानती है भाई। ये देखो भाई कितनी मेहनत से खींच के लेके जा रहे हैं भाई साहब, पूरा लेट के भाई, दम है भाई, बहुत ज़्यादा भारी है भाई, बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक लेके जाना है भाई। हमसे हमारा वेट नहीं खींचने में आ रहा, हमारा वेट से हम उतर नहीं पा रहे, पैरों की वाट लग गई है भाई। मैं क्या बताऊं, मैं रीज़न बताऊंगा, मुझे लगता है क्या रीज़न है इसके पीछे, पर रूम पे पहुंचूं फिर ऐसे अगर याद रहा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा क्या रीज़न है। अभी तो थोड़ा सा टाइम है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और चलेंगे, तब जाके हम लोग बाहर निकलेंगे। और टाइम बता दूं मैं आपको, 6 बज चुके हैं। मैं जिस हाथ में घड़ी पहनी उस हाथ में ही मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, और इस हाथ मेरा बुक है,
तो इसलिए बता रहा हूँ आपको 6 बज चुके हैं, तो 6:15 तक हम लोग बाहर पहुँचेंगे और हमारा ड्राइवर भी तब तक आ जाएगा। होने पे ये दोनों कार्ड वापस देने होते हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से, वो कार्ड दे देंगे। हाँ, यहाँ से इन हुए थे, साइड वाले से एग्ज़िट। तो जी मत्था टेक लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। जय माता जी, सुख शांति से गए, सुख शांति से आया, आशीर्वाद इसी बनाए रखिए, जल्दी बुलाना हमें। जय माता। हमारी इको भी आ गई है, हम पीछे वेट कर रहे थे आई थिंक उसका, और यहाँ से यूटर्न मारा उसने। तो जी फाइनली 7:05 पे हम लोग रूम के अंदर आ चुके हैं, और ठंडी अभी भी ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि शायद थकावट है। तो ये ब्यूटीफुल सा कंबल बेड, और फटाफट से सोएं और रिचार्ज हैं फिर उठे। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है। वैसे मैं घड़ी में टाइम दिखाता हूँ, अभी तो पहनी भी नहीं है, अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो 1:15 हो रहे हैं इसमें, और अभी कुछ नाश्ते का जुगाड़ सोच रहा हूँ, पहले कर लेता हूँ। तो नीचे जा रहा हूँ, उनका मुझे नंबर नहीं पता, होटल वालों का क्या है क्या नहीं है, तो उनसे नंबर ही पूछ के आऊँगा कि भैया आपका नंबर क्या है वो बता दो, और नाश्ता ले आता हूँ, पानी वानी मंगा लेता हूँ। और इतने पेन में कष्ट करता हूँ नीचे जाने की, उसका तो बहुत पेन हो रहा है, तो वो कह रही पेन किलर ले आना, मैं चलो ले आता हूँ पेन किलर भी। तो बस ऐसे ही सीन है अभी। तो जी नाश्ता तैयार है, नाश्ता कहूँ, लंच कहूँ, ब्रंच कहूँ, तैयार है। बस मैं ही तैयार नहीं हूँ, ब्रश नहीं किया है मैंने, फटाफट से ब्रश करता हूँ और फिर टूट पड़ते हैं। मैडम ने कर लिया है। हाँ जी, तो हम अब शाम को 6:10 पे हम यहाँ से बाहर निकलने सोच रहे हैं, और नहा धो लिए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और इस पे बड़ा धुंधला सा है, पर कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हमने जो प्लान पूछा था कश्मीर का, वो था 4 दिन 5 रात ऐसे कुछ था, 5 नाइट वाला। तो अभी हमारे पास इतने दिन है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 तारीख हो चुकी है, आज 4 तारीख भी ख़त्म होगी। तो अगर हम कल जाएंगे तो 5, 6, 7 और 8 तारीख को हमें घर होना है, तो हमें 3 दिन का ही प्रोग्राम चाहिए होगा। तो ये दिक्कत हो रही है। तो अभी हम जाएंगे भैया के पास में, उसी ट्रैवलर के पास में, उससे पूछेंगे भाई कुछ ऐसा जुगाड़ जो 2-3 दिन में हो जाए, और थोड़ी जगह भी यहाँ की एक्सप्लोर हो जाए, जहाँ पे बर्फ़ भी मिल जाए, तो करवा दो। तो मुझे बता रहा था कि वहाँ की 1-2 जगह ऐसी भी है जहाँ पे बर्फ़ अभी भी मिल जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हो। तो एक बार वो पूछ लेंगे सब्स्टिट्यूट क्या है। तो जी जैसे मैं बता रहा था आपको कि भैया से हम पूछेंगे कि कुछ कम समय में कुछ हो जाए, तो मुझे सजेस्ट किया उन्होंने, एक जगह है भद्रवा, और नया स्पॉट है, इतना फेमस भी नहीं है, और अच्छा स्पॉट है। अच्छा स्पॉट है, हाँ, एकदम शांत माहौल। मेरे को कल थोड़ी सी वीडियो दिखाई थी फ़ोन में इन्होंने, परसों, मतलब कि वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, रोड साइड से चल रहा है। कश्मीर के मुकाबले शायद नहीं है, हाँ, बेस्ट है, हाँ। लेकिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कश्मीर के मुकाबले तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ। फिर भी बर्फ़ जैसे कश्मीर में बड़ा डल लेक है, इतना हाँ। बड़ा लेक नहीं है वहाँ पे, है लेक छोटा सा, और सा। बर्फ वगैरह है, मंदिर है एक वहाँ पे, वो गुप्त गंगा का स्पॉट है। अच्छा, गुप्त गंगा। हाँ, तो खिलाया था कुछ। चलो जी, मेरी सिस्टर बोल रही थी कि किसी कन्या को खिला देना, तो फिर कन्या खुद ही मेरे पास आ गई कि भैया कुछ खिला दो, तो मैं चलो खिला देता हूँ, देखते क्या लेते हैं, क्या लेना है। तो जी ये कन्या कहें लड़की का है, इसको यही ताज़ा वाला दूध पीना था। मैंने बोला पैकेट वाला पी लो, फ्लेवर मिल्क पी लो, कह रही नहीं यही पीना है। अब मुझे कारण तो पता नहीं क्यों पीना है, लेकिन पता नहीं कह रही कि घर में सब पी लेंगे, यही पियेंगे। मैं ठीक है भाई चलो यही ले लेते हैं। तो ये दिलाए थे इसको, और कुछ तो नहीं लेना, और भी लेना है। हाँ तो वो जितना कम है ना, क्या लेना है? और एक तेल ले दूँ? कौन सा वाला? वो वाला देना, मुझे छोटा वाला तेल भी दे देना एक, ज़्यादा नहीं, तो ये तेल भी। घर का पूरा प्रोग्राम सेट कर रही है। नहीं, वो वाला नहीं ये वाला छोटा वाला ही देंगे। जो वाला, कौन सा वाला? जो वाला, उसके ऊपर वाला? हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये ठीक है, यही ठीक है, ठीक है बस, ठीक है जी, चलो बढ़िया। तो जी फाइनली वो बच्ची को दिला के मैं वापस ऑफिस आ गया हूँ, और भद्रवा का हमारा ट्रिप फाइनल हो गया है।
अमाउंट भैया ने मेरे को एक रीज़नेबल रेट लगा दिया है, थोड़ा सा बढ़ाया था फिर थोड़ा घटाया, पर काम हो गया है। मैं आपको ट्रिप के बाद मज़ा आने के बाद बताऊंगा कि टोटल ये जो इन्जॉयमेंट किया गया कितने खर्चे में हुआ। ठीक है, खाना पीना इसमें मेरा अपना रहेगा, एक्टिविटी मेरी अपनी रहेगी, बाकी होटल का और घूमने का ये भैया का रहेगा। भैया नाम बताऊँगा? सुनील सिंह। सुनील सिंह। हाँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दो भैया एक बार। 9622176219 और जय भारत टूर एंड ट्रैवल हमारा, और कटरा में 2 नंबर काउंटर हॉस्पिटल रोड पे अपोजिट यूको बैंक है। अपोजिट यूको बैंक में बाहर का एक व्यू दिखा दूंगा आपको, जो भी वो वीडियो देख के आ रहा था उसको एक बार आइडिया लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। भैया ने थोड़ी सी हमारे को कम किया इसी बात से कि भैया थोड़ा हमारा कर देना फ़ायदा, तो मैं कहा ठीक है क्यों नहीं करेंगे भैया, हमारा होगा तो आपका भी करेंगे। तो ये इनका जय भारत के नाम से है टूर एंड ट्रैवल्स, ये मेन रोड है और यूको बैंक कहीं बोल रहे हैं, आई थिंक ये यूको बैंक के सामने वाला, इसके पीछे यूको पीला पीला बोर्ड दिख रहा है, तो यहीं पर है इनका ऑफिस। तो अब जब मज़ा आएगा तो फिर आप विज़िट करना, नहीं आएगा तो भैया का लॉस है इसमें, हमारा तो कोई बात नहीं, हमारा तो है ये लॉस, पर भैया का भी लॉस है इसमें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऑनलाइन भी जस्ट डायल पे भी देख सकते हो 4.9 रेटिंग के साथ। हाँ, पीछे लगा हुआ है। अच्छा मतलब सर्विस दिया है कस्टमर को, तभी रेटिंग मिल मिल गया। चलो सही है, हम भी देंगे रेटिंग, बाकी थोड़ी अभी पेमेंट करते हैं, बाकी टूर के बाद करेंगे। अभी हमने यहाँ से जाना है मार्केट, भैया वाला काम डन हो गया हमारा ट्रैवल का, जो मैं बता रहा था। अब मार्केट में जो हमारे रिलेटिव है, जान पहचान वाले, उनके लिए थोड़ा थोड़ा सामान ले लेते हैं, थोड़ा खुशियाँ बांटते हैं, तो मज़ा आता है। तो जी रास्ते में थोड़ा चला हूँ और चलते ही एक मेरे को मेरे नाम का ये आशु फूड फास्ट फूड का दिख गया, तो मैं चलो एक थोड़ा फास्ट फूड खा के देखते कैसा है। तो स्प्रिंग रोल बनवा लिया भैया से, स्प्रिंग रोल आ गया अपना एक, खा के देखते हैं। मेरे होठ फट रहे हैं, ब्लड भी आ रहा है होठ में से, ये भी एक लफड़ा है, मिर्ची बहुत लग रही है। धीरे धीरे खाइए मैडम, कैसा लग रहा है? जस्ट टैप। सही है, ठंडी में रियल गरम गरम खाने का मज़ा आता है भाई। अपने वहाँ पे नहीं ठंडा करके खाओ, यहाँ पे गरम गरम खाओ, और हाँ ऐसे जैसा गरम गरम मज़ा आया था। घूमते फिरते मेरे को रोड के यहीं से, मुझे तो गली तो याद थी, तो पीछे भटूरे वाला, भटूरे कह रहा हूँ, कुलचे वाला है भाई, प्याज के कुलचे बनाता है जो, वो मिला है। तो कुलचे ना खा के कुछ वाइट सा कुछ आइटम दिखा उनके पास, वो ट्राई करते हैं इस बार, वो बनवाते हैं और वो लेके दिखाता हूँ क्या क्या किया उसका। अब बनाया था उसका बनाना ना, हाँ हाँ, ये क्या होता है? क्या होता है वो? कलाड़ी कुलचा होता है, कलाड़ी कुलचा वो बना दो, कलाड़ी कुलचा। ठीक है ठीक है। तो जी कलाड़ी कुलचा बता रहे हैं, उसका नाम किस चीज़ का होता है भाई? वो दूध का होता है। अच्छा, इन सब में तो प्याज होता ही है ना मिक्स, प्याज सब में मिक्स होता है, तो अगर कोई प्याज नहीं खाना चाहता है दर्शन करने के आने के बाद या फिर दर्शन करने से पहले, तो वो देख ले अपने हिसाब से, बाकी इसमें प्याज होता है। हमें तो खैर स्टार्टिंग से पता है कि प्याज डाल के ही बनता है ये। मीठा होता है, फीका होता है, मतलब चीज़ की तरह होता है क्या? तो जी ये देसी चीज़ बोल रहे हैं इसको, देसी चीज़ बनने वाला है इसमें। तो एक ही प्लेट करा रहे हैं ताकि ज़्यादा ना हो और मतलब टेस्ट अच्छा ना भी लगे तो भी काम चल जाए। फीका होता है ये नमकीन। न्यूट्री कुलचा, न्यूट्री कुलचा, सोयाबीन सोयाबीन झाला पाहिजे छोड़े नहीं पड़ते भाई, दे दो गरम। तो जी कुछ आ गया गर्मा गर्म, ऐसा ट्राई करते हैं, लेट्स हैव इट। खाओ खाओ। देखिए देखिए,
प्याज के लिए घर वाले बोलेंगे मेरे को कि तूने प्याज को खा लिया, लेकिन मैं बता दूं वो बोल रहे थे किसी लड़की को दे के फिर खा सकते हैं, तो मैंने लड़की को दे दिया था, सामान दिला दिया था, कंजा एक तरीके से दे दी, तो अब तो खा ही सकते हैं ना। देखो चीज़ की तरह हुआ है ये, चीज़ की तरह ही है, नॉर्मल चीज़ की तरह ही पूरा चीज़ ही है, है, जैसी चीज़ है। देसी चीज़ समझ लो। तोड़ एक बार तोड़, जो कहते खिंच रहा है चीज़ की तरह। ये देख, और टेस्टी भी है। हाँ, मिर्ची नहीं है, मिर्ची नहीं है, सबसे बेहतरीन बात। सबसे बेहतरीन बात ये है क्योंकि जो हमने लंच में खाना खाया था इस बार, उसमें इतनी मिर्ची थी हमने छोड़ दिया, इतनी मिर्ची थी। पता नहीं इतनी बड़ी सी दुकान है, क्या है ये, सुभाष ड्राई फ्रूट, और हम मेन मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पे सारी रौनक लगी हुई है। चलते हैं सुभाष ड्राई फ्रूट में, वो मुझे पैकेट दिख रहे हैं जो देने के काम आते हैं, वो देखते हैं वो कितने का दे रहे हैं। आ जाओ, ये बनाया हुआ है इन्होंने, ऊपर ऐसे लगाए हुए, नीचे वो, और ये गोल्डन कलर में, ये है 150 का, ये है 30 का, 35 का। सही है, चलो ये एक चीज़ लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है। तो ये लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एक फायर करने वाला वो बना हुआ है, यहाँ पे टाइमर, ये मैंने उल्टा भी कर दिया है, चल गया है, 15 मिनट का टाइम है इसमें, 15 मिनट्स ये कर दिया मैंने। और ये छोटी छोटी पता नहीं क्या है, क्यूट सी, ये अच्छी लग रही है, 150 की है लेकिन नाइस। जो पुराने बच्चे उनको याद होगा, हमारे तो जो पुराने बच्चे हैं 90s वाले, ये मीठी मीठी गोलियाँ आती थी कोको की, ये देखिए मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, एक पैकेट ये ले लेते हैं, ये खाएंगे। और यहाँ पे ये इमली लड्डू है, ये गले के लिए अच्छा होता है, आम पापड़ टाइप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है पुदीना हरा गोली है, आइटम्स बहुत सारी है, मतलब इन्होंने एक ही स्टोर में बहुत कुछ रख रखा है भाई, काम नहीं पड़ जाएगा मस्त। तो जी यहाँ से मैंने खुले का पैकेट ले लिया, एक बड़ा वाला, एक ये ले लिया मीठी मीठी गोलियाँ, और ये जो अलग से आते हैं ये जो बेरीज होते हैं वो ले लिए, और ये सूखे हुए आम सेब के ये ले लिए। ये सब तो हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं और क्या लेते हैं। तो बंद कर तो दो, जी हाँ कर दो, आप सिलाई कर दो। सिलाई करनी कर दो। तो जी एक पैकेट भर के हमने ये ले लिया है, सिलाई कर देंगे, और बिल देख लेते कितने का बन गया हमारा। बिल हो गया है 1100 रुपये का। हाँ आगे देनी है, आगे बिल देना, ठीक है, बिल आगे दे देना। यहाँ पे नहीं नाम लिखते हैं, तो मेरे घर के वहाँ पे नेम प्लेट कोई चीज़ नहीं है, तो मैं सोचा कि यहीं से बनवा लेता हूँ। तो मैंने एक घर के शेप वाला लिया है, दिखाना भी एक बार, ये घर की शेप वाला लिया है, जिस पे भैया पेंट करके बढ़िया से ड्रॉ कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा बढ़िया लग रहा है कि नहीं बताना। और कितने रुपये लिए भैया? 250 रुपये ना? हाँ 250 कोई डिस्काउंट नहीं दिया लेकिन भैया ने, बाकी कुछ डिस्काउंट तो देना चाहिए ना भैया, डिस्काउंट करके ही बोला। अरे कुछ डिस्काउंट तो दे दो, अब तो लोग भी देखेंगे तो कुछ पूछेंगे कहाँ से बनवाया। चलो डिस्काउंट नहीं है भैया, 250 रुपये फिक्स है, कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है ठीक है। आशीष डोगरा, ये होटल का नाम क्या है? होटल जनता के नीचे भैया बैठते हैं, पर डिस्काउंट कोई नहीं देंगे, पहले बता रहा हूँ। कहीं डिस्काउंट मिल रहा हो देख लेना, नहीं तो फिर यहाँ से ले लेना, ठीक है। क्या अभी मेरे को ये बहुत देर पहले से कह रही थी गोलगप्पे खाना, गोलगप्पा, अब गोलगप्पे वाले दिख रहा है तो अब कह रही है मेरे को नहीं खाना। तो ये वो दूसरे वाले ये इनके दोनों हैं, पतले वाले मोटे वाले, कौन से खाने? सूजी वाले या दूसरे वाले? आटा या सूजी? मुझे तो पता नहीं, याद भी नहीं कौन सा आटा होता है। भैया कौन सा सूजी का, कौन सा आटे का? ये रहा सूजी का, ये वाला आटे का। अच्छा, जो पतला वाला वो आटे का और जो मोटा वाला सूजी का। लगाओ जी लगाओ भैया। नहीं मैं तो 2 ही खाऊंगी। तो 2 ही मैं भी खाऊंगा। दो कर देना बस। दोनों को, एक सूजी का और उसका, एक उसका टेस्ट करा दो कैसा कैसा है। बड़ा ही हल्ला मच रहा है भैया, बड़ा हल्ला मच रहा है रोड पे ना।
भी आएगा तो बहुत कुछ है, अनारदाना, ये क्या क्या लिखा है? बेटा कौन सा लोगे, हींग का खिलाऊं पुदीने का? हींग की पुदीना, एक खिला देना। आ जाओ। लो जी ये फ्लेवर ऐड हो गया है। क्या मुझे भी खिला देते? आ जाओ। कश्मीरी चाट मसाले का है। आओ। कश्मीरी चाट मसाला, कश्मीरी चाट मसाला ये आ गया मेरा। तो जी सही टेस्टी बढ़िया बनाए हुए थे, खा के जैसे लगता है मुंह में मिर्च मिर्ची ऐसे भी नहीं लगा, बढ़िया थे मस्त। मतलब एक ही चीज़ शिकायत थी, 20 रुपये के 4, मुझे थोड़े ज़्यादा महंगे लगे। 5 रुपये का एक, इट्स सो कॉस्टली है, कॉस्टली है कि नहीं? Yes. हाँ, और छोटे छोटे थे। बिल्कुल ही छोटे थे। हाँ लेकिन हमारे टेस्ट उधर सही तो था, लाइट था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खा के मिर्ची मसाला हो गया, ऐसा नहीं, बढ़िया है टेस्ट। खाना तो खा ले हैं, डिनर तो डिनर फिर वहाँ पे होगा, डिनर शॉप पे। इसका मैडम का मन था कि रुमाली रोटी मिल जाएगी और चाप मिल जाए, खा लेंगे। चाप नहीं, मशरूम का था, मशरूम तो है नहीं, मगर रुमाली रोटी के साथ में चाप खा लेंगे। लेकिन रोटी इनके पास में ख़त्म है, सिर्फ ये अवेलेबल है एज आ आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो। बताओ कोई कहीं रोटी नहीं मिलेगी भैया? रोटी तंदूरी मिल जाएगी। हाँ कहाँ पे? तंदूरी के साथ नहीं खाया जाता है, ये रुमाली रोटी के साथ ही खाया जाता है। बड़े सारे लोग खाते हैं यार। नहीं मिल रहा तो क्या करें? मलाई करना भी है, वाइट में कर देना, वाइट क्रीम में। तो जी फाइनली एक और शॉप पे आए हैं, उस पर हमें स्पाइसी थोड़ी होता है, फ्लेवर लगता है। फ्लेवर लगता है। अच्छा मशरूम मिल गया है, तो मशरूम विद रुमाली रोटी तो नहीं है, प्लेन रोटी है तवे वाली, वो खाएंगे। यहाँ सब जगह पे यही है, सब जगह मतलब कुछ ना कुछ खाने का यहाँ पे स्टॉल बना हुआ है। कहीं पराठा मिल रहा है, कहीं पूरा सब्जी मिल रही है, कहीं चावल मिल रहे हैं, पूरा ऐसे कैसे। तो जी मशरूम को वापस लगा दिया गया है। मैडम को कन्फ्यूजन हो रही थी मशरूम खाएं कि चाप, मैं कहा अब तो जो सही लगे, तो क्या चाप खानी है तो चाप लगवा दिए बढ़िया से। डिश तो बढ़िया रही है, आप खा के पता चला कैसा टेस्ट है। तो जी हमारी चाप रोटी आ गई है और टेस्टी लग रही है मस्त। चाप मतलब कि रिप्लिका होता है उसका, चिकन का, इसलिए लोग खाते हैं, तो वही हम खा रहे हैं। सही है, ठीक है। तो जी ये कुछ ऐसा बन के तैयार हो चुका है हमारा डोगरा हाउस, और ब्यूटीफुल लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर अभी सूखा नहीं है, तो सूखने का इंतज़ार हो रहा है, सूख जाए तो फिर और मज़ा आएगा। तो ये हलवा करा लिया 100 ग्राम और मीठे के लिए, जब तक वो सूख भी रहा है वहाँ पे। यही है भैया, इसमें मैडम तो खाना कम ही है, तो कम खाएगी, कम भी खाएगी, मीठे। सही है, बैलेंस मीठा, बैलेंस मीठा। भालो और कुछ रेस्टोरेंट का व्यू ऐसा है, पीछे और आगे तक है वहाँ तक। तो जी जो लास्ट शॉट आपने देखा वो हमारा फ़ोन से शूट था, और उसमें हमने ब्यूटीफुल सा मीठा मीठा, मतलब बढ़िया ना, जो बहुत मीठा ना कम मीठा, बहुत बढ़िया हमने गाजर का हलवा खाया मस्त वाला। अब हम उसके बाद डायरेक्टली ऑटो पकड़ के सीधा हम रूम पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ड्रेसअप करना है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से हमारे ड्राइवर आ जाएंगे हमें पिकअप करने के लिए फॉर न्यू डेस्टिनेशन। उसका नाम भी मैं भूल गया हूँ, क्या है, भद्रा के लिए। तो वहाँ निकलना है, अभी कपड़े चेंज करते हैं और जल्दी से जल्दी सोते हैं अब, ठीक है।